हेलो फ्रेंड, मैं हूं आकाश। वेलकम टू इजी मंत्रा। इजी मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं रिवाइज योर सेल्फ 2। इसके पहले हम एक पहला करवा चुके हैं। मेरे साथ क्वेश्चन बनाइएगा साइंस का। पहला क्वेश्चन आज शुरू करते हैं। इसको बताने से पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप साइंस स्पीडी पढ़े हैं तो इसमें आप आसानी से बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका क्या है? मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका का नाम क्या है? तो बताइएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए स्नायु कोशिका है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो बताइएगा। ये होता है फैराडे का नियम। फैराडे का नियम। तीसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इकाई किसका है? तो ये ऊर्जा का इकाई है। किसका है? ऊर्जा का इकाई है। तीसरा है, पृष्ठ तनाव का बीमा क्या है? पृष्ठ तनाव का बीमा क्या है? तो ये है, बताइएगा आप लोग पहले। तो ये ऑप्शन नंबर ए m⁻²। L 0 होता है इसमें। उसके बताइएगा, एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो 5 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? घट जाएगा। छठा में ये, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो ये बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 78 गुणसूत्रों की संख्या होती है। पारे का प्रतिरोध शून्य होता है कितना डिग्री केल्विन पर? बताना है आपको। तो ये होता है 4 केल्विन पर। कितना? 4 केल्विन पर पारे का प्रतिरोध शून्य होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, मेथेनॉल को क्या कहते हैं? मेथेनॉल को क्या कहते हैं? तो बताइएगा। 9 का, इसको मेथेनॉल को वुड एल्कोहल बोलते हैं। क्या? वुड एल्कोहल बोलते हैं। बताइए। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? साधारण लोलक के समय को दुगना कर दिया जाए। साधारण लोलक के समय को दुगना करने के लिए धागे की लंबाई क्या होगी? धागे की लंबाई बताना है आपको क्या होगी? तो इसका हो जाएगा 4 गुना। जब साधारण लोलक के समय को दुगना कर दिया जाए तो उसके जो धागे की लंबाई होगी वो 4 गुनी हो जाएगी। बताइएगा। प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग कितना बढ़ेगा? बताना है आपको। प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग कितना बढ़ेगा? तो ये बढ़ेगा 0.6 मीटर पर सेकेंड। 0.6 मीटर पर सेकेंड। बताइएगा। मानक दाब। मानक दाब क्या है? मानक दाब बताना है आपको। तो ये है पारे का 760 मिलीमीटर। पारे का मानक दाब है 760 मिलीमीटर। बताइएगा। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तब क्या होता है? जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? बताना है आपको। एक तरंगदैर्ध्य क्या होती है? घट जाती है। जब वायु से कांच में जाएगी तो तरंगदैर्ध्य क्या होगी? घट जाएगी। अब आना है आपको 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? तो ये है 14 का सी। विटामिन सी का है। विटामिन सी का।
ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? 15वां क्वेश्चन बता रहा है ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। तो ये आप लोग जानते हैं 15 का ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में काम करती है। और प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ के रूप में काम करती है। क्या? प्रकाश अनुप्रस्थ, जो ऑप्शन नंबर ए है। अब बताइएगा सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? कौन करता है सोनार का मुख्यतः प्रयोग? कौन करता है? तो ये करते हैं समुद्री यात्री। समुद्र की गहराई को पता याद करने के लिए समुद्री यात्री द्वारा प्रयोग किया जाता है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सूर्य में नाभिकीय ईंधन के रूप में कौन सा प्रयोग में आता है? तो ये आता है हीलियम। कौन आता है? हीलियम। बताइएगा 18 में शरीर में द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। शरीर में द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि। तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है अग्नाशय। कौन है? अग्नाशय। और पहला पूछेगा तो पहला है यकृत। पहला यकृत, दूसरा अग्नाशय। नेत्र गोलक 19वां नंबर क्वेश्चन है नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है? नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है? कितने मतलब मांसपेशियों द्वारा संचालित जो नेत्र गोलक होते हैं, तो कितने गोलक द्वारा संचालित होते हैं? तो 6 मांसपेशियों द्वारा संचालित होते हैं। कितने? 6 मांसपेशियों द्वारा संचालित होते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे? सभी अम्लों में अधिक समान तत्व, सभी अम्ल में सबसे अधिक समान तत्व क्या होते हैं वो बताना है। तो ये 20 का ए हाइड्रोजन सभी अम्लों में समान तत्व में होते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो बताइएगा इलेक्ट्रॉनों का लाभ, प्रोटोनों का लाभ, प्रोटोनों की हानि, इलेक्ट्रॉनों की हानि। तो 21वां नंबर का ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनों की हानि। इलेक्ट्रॉनों की ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनों की हानि को। बताइएगा अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा और क्षार का कड़वा होता है। बताइएगा 23वां में क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो सबको पता होगा ये दूरी का इकाई है। किसका? दूरी का। 1 जूल बराबर कितने अर्घ होते हैं? तो ये 24 का ऑप्शन नंबर ए 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होते हैं। 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होते हैं। पिंड का भार शून्य नहीं होगा। पिंड का भार शून्य नहीं होगा। बताइएगा पृथ्वी के केंद्र पर तो शून्य होता है और यहाँ पर नहीं पूछा कि नहीं होगा। स्वतंत्र गिरने के दौरान, हाँ ये हो सकता है स्वतंत्र गिरने के दौरान। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अब आइएगा 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? वर्षा की बूंदें किस कारण से गोलाकार होती है? ये सबको पता होगा। 26 का ये पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। बताइएगा जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होता है? जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होता है? तो 27 का ये घट जाता है। उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है। उसका दबाव बढ़ाएंगे तो घट जाएंगे। आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति रखता है? तो ये आप सबको पता होगा ये सूती है जो सबसे कम आग पकड़ने की प्रवृत्ति रखती है। बताइएगा नॉन स्टिक रसोई बर्तन में किसका परत होता है? टेफ्लॉन का होता है। सबको पता है टेफ्लॉन का होता है। कौन सी धातु न्यूट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होता है? कौन सी धातु न्यूट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होता है? बताना है आपको। ए सोना, इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है।
निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। 32 का बताइएगा, लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? लाफिंग गैस होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है? NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है? तो 33 का ऑप्शन नंबर ए, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। निम्न में से किसकी ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? निम्न में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? तो 34 का सी, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, और इस्पात में आपका ध्वनि का वेग सर्वाधिक हो सकता है, लेकिन पूछा कहाँ नहीं हो सकता, तो निर्वात में नहीं हो सकता। आइएगा, ग्रहों का परिक्रमा की गणना की जाती है। ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है, वो किसके द्वारा की जाती है? तो 35 का ऑप्शन नंबर सी, डॉपलर प्रवाह द्वारा की जाती है। ग्रहों की परिक्रमा का गणना डॉपलर प्रवाह। 36वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर में ध्वनियों का क्या कार्य है? मानव शरीर में जो ध्वनियाँ होती है उसके क्या कार्य हैं, आपको बताना है। ये 36 का सी, हृदय से रक्त को ले जाना। हृदय से रक्त को हमारे शरीर में पहुंचाने वाला काम किसका है? ये धमनियों का कार्य है। किसका? धमनियों का कार्य है। अब आइएगा 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी तत्व के परमाणुक भार, किसी तत्व के परमाणुक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो इस 37 का बताना है आपको, ऑप्शन नंबर डी। इसको परमाणु द्रव्यमान इकाई में व्यक्त किया जाता है। इसको बोलते हैं AMU बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। अब आइए 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तापमान को कितने कम कर देने पर सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? ये आप लोग सबको पता होगा। 38 का सी, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। इसको परम शून्य तापमान भी बोलते हैं। एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम है जो मूलतः क्या है? तो ये 39 के सी, प्रोटीन है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो ये प्रोटीन है। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है, अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें क्या होती है, जिसमें बताना है कि जिसमें होती है, क्या होती है? तो ये होती है शून्य प्रतिरोध। इसमें होती है शून्य प्रतिरोध होती है, अतिचालक में शून्य प्रतिरोध होती है। अब 41वां नंबर क्वेश्चन है आपसे, 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? इस सबको पता होगा। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव दर्शाता है। वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव क्या दर्शाता है? ये आकस्मिक घटाव होगा तो तूफानी मौसम को दर्शाएगा। क्या? तूफानी मौसम को दर्शाएगा। बताइएगा, प्रेरकत्व की इकाई, इंडक्टेंस की इकाई बताइए, प्रेरकत्व की इकाई बताइए क्या होता है? 43 का ऑप्शन नंबर सी, क्या होता है? हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी, प्रेरकत्व। रक्त कैंसर जिसको ब्लड कैंसर किसे कहा जाता है? तो ब्लड कैंसर कहा जाता है ल्यूकेमिया को। क्या? ल्यूकेमिया को कहा जाता है ब्लड कैंसर। ध्वनि की इकाई क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। क्या है? डेसिबल। टेलीग्राफिक का आविष्कार करने वाले कौन थे? टेलीग्राफिक आविष्कार करने वाले कौन थे? ते मोर्स थे। कौन? मोर्स थे। टेलीग्राफिक आविष्कार करने वाले मोर्स। 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे,
ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो 47 ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब आइए यहाँ पे 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, शुष्क सेल को क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं प्राथमिक सेल। शुष्क सेल को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक सेल। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है बताइएगा? तो ये है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट वेबर। विद्युत ऊर्जा की इकाई, विद्युत ऊर्जा की इकाई बताइए। विद्युत ऊर्जा की क्या इकाई होती है? तो किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा किस में व्यक्त करते हैं? किलोवाट घंटा। 50 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्त। आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? तो कॉमन का ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध की यूनिट ओम। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण क्या है? तो डॉग, कम घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहता है? मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहता है? तो ये 53 का डॉग, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। और निकट दृष्टि जिसको मायोपिया कहा जाता है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो ये बताइएगा, अभी तुरंत बताएं। निकट दृष्टि दोष। निम्न में 55वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा जल संक्रमण रोग है? जल से होने वाला रोग है। तो बताइएगा, ये हैजा है जो जल के संक्रमण से होता है और इसका वाहक है जीवाणु। जीवाणु। बताइएगा, दूरदृष्टि पीड़ित व्यक्ति को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति है, उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है सबके लिए बराबर होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। टिबिया अस्थि पाई जाती है। टिबिया नामक जो हड्डी होती है वो कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी होती है उस पैर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पैर में। विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग। विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग होता है जनन क्षमता में कमी आ जाती है। क्या? जनन क्षमता में कमी आ जाती है। बताइए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग होता है? हमारे शरीर के कौन सा अंग है जिसमें दोषपूर्ण कार्य वो करेगा तो मधुमेह रोग हो जाए, जिसको डायबिटीज बोलते हैं? तो 59 का डॉग, अग्नाशय है। कौन सा? अग्नाशय है। बताइएगा, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। पिछले टेस्ट में भी क्वेश्चन आया था, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, ये किसकी बीमारी है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, आंखों की बीमारी है। किसका? आंखों की बीमारी है। बताइएगा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सार्क का पूर्ण रूप क्या है? सार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइएगा, सार्क का पूर्ण रूप इसमें से बताइएगा। तो ये है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या? सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। बताइएगा 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर आपसे, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। अब 63वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो 63 नंबर कह रहा है ऑप्शन नंबर एक, गुद्देदार पुष्पासन खाए जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जितना भी ग्रुप है उसमें शेयर ज़रूर करें। इस सभी एग्ज़ाम के लिए अभी आपका आने वाले एग्ज़ाम में बिहार पुलिस, इसमें भी साइंस का क्वेश्चन रहता है। तो आपको हम डेली का एक सेट प्रैक्टिस करवाते जाएंगे।